हर सुबह भारत के घरों की छतों और आंगनों में एक पुरानी परंपरा आज भी निभाई जाती है, सूर्य को जल अर्पित करने की परंपरा। देखने में यह एक सरल धार्मिक क्रिया लगती है, लेकिन इसके पीछे छुपा है विज्ञान, परंपरा और खगोलीय गणना का अनोखा मेल। जब सूर्य की किरणें पानी की पतली धार से होकर गुजरती हैं, तो यह एक प्राकृतिक प्रिज्म बन जाता है। यह प्रिज्म न केवल तेज रोशनी से आंखों की सुरक्षा करता है, बल्कि शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक को सक्रिय करता है। इसी प्रक्रिया से दिमाग में सेरोटोनिन और मेलाटोनिन जैसे हार्मोन संतुलित होते हैं, जो मूड, एनर्जी और मानसिक स्थिरता पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इस प्रकार एक साधारण सा दिखने वाला दैनिक अनुष्ठान वास्तव में शरीर और मन की प्राकृतिक व्यवस्था को सुबह सुबह पुनः जागृत करता है। सूर्य को जल अर्पित करना सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि एक प्राचीन वैज्ञानिक तकनीक है जो सदियों से मानवीय जीवन को अनुशासन, आध्यात्मिक शांति और मानसिक संतुलन प्रदान करती आई है। भारत हजारों सालों से सूर्य को सिर्फ देवता की तरह नहीं, बल्कि ऊर्जा, प्रकाश और खगोलीय व्यवस्था के स्रोत के रूप में देखता आया है। और यही कारण है कि सूर्य को अर्घ्य देने की यह परंपरा केवल धार्मिक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक जीवन शैली का हिस्सा है। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सूर्य की गति, उसकी चाल और उसके खगोलीय अनुशासन जब पत्थरों में उतारा गया, तब जन्म हुआ एक ऐसे चमत्कार का जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करता है। एक ऐसा मंदिर जहां सूर्य की पहली किरण हजारों साल बाद भी ठीक उसी गणितीय सटीकता के साथ प्रवेश करती है जैसे इसे बनाने वाले प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों ने कल्पना की थी। और इसी के साथ हमारी कहानी अब आपको ले जाएगी भारत के उस प्राचीन वैज्ञानिक युग में, जहां खगोल विज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं, वास्तुकला में जीवित था। जहां सूर्य को केवल पूजा नहीं जाता था, बल्कि उसकी चाल को मापा समझा भी जाता था और उसकी गति को पत्थरों पर दर्ज कर दिया जाता था। और इसी यात्रा का पहला अद्भुत पड़ाव है मोढेरा का सूर्य मंदिर। भारतीय गणित, खगोल विज्ञान और वास्तुकला, इन तीनों का ऐसा संगम जो आज भी दुनिया को चकित कर देता है। यह है मोढेरा का सूर्य मंदिर, एक ऐसी संरचना जिसके पत्थरों में छिपी है हजार साल पुरानी खगोलीय सटीकता और वह ज्ञान जो कभी भारत के प्राचीन विज्ञान युग को परिभाषित करता था। सन 1026 के आसपास जब यह मंदिर बनाया गया, भारत खगोल विज्ञान और गणित का वैश्विक केंद्र था। यही वो समय था जब ऐसे विचार जन्म ले रहे थे जिन्होंने दुनिया की एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी को पूरी तरह बदल दिया। और उन्हीं विचारों की स्पष्ट गूंज इस मंदिर की हर इंच में सुनाई देती है। लेकिन यह कहानी इससे भी पुरानी है। हजारों साल पहले जब प्राचीन भारतीय ज्ञान अपनी प्रारंभिक मौखिक परंपरा में विकसित हो रहा था, तब लोग आकाशीय घटनाओं का गहन अध्ययन कर रहे थे। वे नक्षत्रों की चाल, ऋतुओं के रहस्य और सूर्य चंद्रमा की गति को समझने लगे थे। तब ज्ञान लिखा नहीं जाता था, मौखिक परंपरा से आगे बढ़ता था गुरु से शिष्य तक। आज से करीब 1000 साल पहले बना मोढेरा का सूर्य मंदिर उन ऋषियों यानी कि प्राचीन वैज्ञानिकों की दैवीय बुद्धि का जीवंत प्रमाण है। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि यह एक खगोलीय यंत्र, एक वास्तुशिल्प चमत्कार और प्राचीन काल में बना अत्याधुनिक सौर पर्यवेक्षण केंद्र है। साल में 2 दिन आते हैं जब पृथ्वी न सूर्य की ओर झुकी होती है, न उससे दूर। इन दिनों दिन और रात बराबर होते हैं। इन्हें कहते हैं वसंत विषु यानी स्प्रिंग इक्विनॉक्स। लेकिन इसी दिन मोढेरा में एक चमत्कार होता है। सूर्योदय की पहली किरण मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार से सीधे अंदर प्रवेश करती है। ना 1 इंच दाईं, ना बाईं। प्रकाश पहले मंडप से गुजरता है, फिर दूसरी कक्षा और अंत में पहुंचता है गर्भगृह तक। ठीक उसी तरह जैसे आज से 1000 साल पहले उसी क्षण उगते सूर्य की किरण सूर्य देव की प्रतिमा पर सीधी गिरती थी। इतनी सटीक गणना, बिना कोई कंप्यूटर, बिना कोई आधुनिक उपकरण। यह सिर्फ विज्ञान नहीं, यह प्राचीन भारतीय बुद्धिमत्ता का चरम है। मोढेरा का सूर्य मंदिर केवल सूर्य की उपासना का स्थान नहीं,
बल्कि यह ब्रह्मांड को समझने के भारतीय दृष्टिकोण का एक भव्य उत्सव भी है। भारत में सदियों से सूर्य को प्रकाश का स्तंभ, ऊर्जा का स्रोत और अज्ञानता के अंधकार को मिटाने वाला देवता माना गया है। और इस मंदिर में सूर्य की हर किरण, हर छाया, हर कोण उसी संदेश को जीवंत करती है। मोढेरा का सूर्य मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं, यह भारत की प्राचीन वैज्ञानिक विरासत का प्रमाण है। यह याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों ने केवल दुनिया को देखा नहीं, उन्होंने उसे समझा, उसका हिसाब लगाया और फिर उसे पत्थरों में हमेशा के लिए कैद कर दिया। सूरज आज भी उगता है, किरणें आज भी चलती हैं और मोढेरा आज भी उसी सटीकता के साथ उन्हें अपने भीतर समेट लेता है।